क्लास 6, 7, 8 अब हमने रिवीजन स्टार्ट कर दिया है। अच्छी तरह समझना। अब हम आपको वर्ब के बारे में बताएंगे। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया इसका मतलब है कर्म के साथ। इंट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब है अकर्मक क्रिया। इसका मतलब हिंदी में है जिसमें कर्म नहीं पाया जाता है। डेफिनेशन यहाँ पर शो कर रही है। ए वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट, एक क्रिया जो लेती है एन ऑब्जेक्ट एक कर्म इज ए ट्रांजिटिव, वो हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? आई रॉट ए लेटर। अब यहाँ पर ये देखो, आई सब्जेक्ट है, रॉट हमारी मेन वर्ब है, ए आर्टिकल है, लेटर हमारा क्या है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक कर्म है पत्र। आई रॉट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अगर हम हिंदी में कहते हैं मैंने क्या लिखा, तो आंसर क्या निकलता है? पत्र। तो पत्र जो लेटर वर्ड आ गया है, ये हमारा कर्म का काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इन दिस सेंटेंस लेटर वर्ड इज एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो लेटर वर्ड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और ये हमारी मेन वर्ब है। तो हमारा ये सेंटेंस हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया में आ गया है। अगर हमने कहा फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कीजिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? लेटर। सेकंड सेंटेंस, दीपक गेव ए बुक। दीपक गेव, दीपक ने दी, ए बुक एक पुस्तक। अब यहाँ पर ये देखो, दीपक प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। गेव मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, ए आर्टिकल है, बुक हमारा किताब, ये ऑब्जेक्ट है। दीपक गेव ए बुक, दीपक ने किताब दी। अगर हिंदी में क्वेश्चन करते हैं दीपक ने क्या दिया, तो आंसर क्या मिला? किताब। जो किताब है हमारी, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म है, यहाँ पर कर्म का काम कर रहा है। गेव मेन वर्ब है और दीपक प्रॉपर नाउन है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर हमने कहा फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। दूसरी बात में ऑब्जेक्ट क्या है, तो सीधा आंसर है बुक, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर बुक लिख देंगे। नेक्स्ट, द बॉय किक्स द फुटबॉल। जो बॉय है, लड़का, किक्स ठोकर मारता है, द फुटबॉल, फुटबॉल को ठोकर मारता है। अब यहाँ पर देखो, द आर्टिकल है, बॉय लड़का है, ये नाउन का काम कर रहा है, किक्स हमारा है मेन वर्ब, और फुटबॉल है हमारा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये देखो, द बॉय किक्स द फुटबॉल, लड़का फुटबॉल को ठोकर मारता है। लड़का क्या मारता है? फुटबॉल को मारता है। तो फुटबॉल जो वर्ड आ गया है तीसरे सेंटेंस में, इन द थर्ड सेंटेंस वी सी फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट। फुटबॉल क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है, एक कर्म का काम कर रहा है, और किक्स हमारी जो क्रिया है, जो मेन वर्ब है, और बॉय हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो कौन सी क्रिया का यूज हो रहा है? ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। किक्स हमारी सकर्मक क्रिया के रूप में आ रही है, और जो फुटबॉल है वो हमारे कर्म के रूप में आ रहा है। फोर्थ सेंटेंस, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। पुलिसमैन, पुलिस के आदमी ने कॉट पकड़ लिया, द थीफ, चोर को। अब हम क्वेश्चन करते हैं, पुलिस के आदमी ने क्या पकड़ लिया? आंसर क्या मिला? थीफ, चोर मिला। इन दिस सेंटेंस, इन इस वाक्य में वी सी हम देखते हैं पुलिसमैन इज द सब्जेक्ट। पुलिसमैन सब्जेक्ट होता है, करता है, और कॉट हमारी मेन वर्ब है, क्रिया है, द आर्टिकल है, थीफ हमारा ऑब्जेक्ट है। थीफ किसका ऑब्जेक्ट है? कॉट क्रिया का ऑब्जेक्ट है। पुलिस ने क्या पकड़ा? पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर थीफ क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब में चला गया। अगर हम कहते हैं इन द फोर्थ सेंटेंस फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट, फोर्थ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? थी। फिफ्थ वाला देखिए, आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन। आई कुड नॉट आंसर, मैंने उत्तर नहीं दिया, द क्वेश्चन, प्रश्न का। अब इस सेंटेंस में देख रहे हो, आंसर हमारी मेन वर्ब में
मेन वर्ब के रूप में आ रही है। द क्वेश्चन, ये हमारा इस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है। आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर इन द फिफ्थ सेंटेंस, पांचवें वाक्य में यू कैन सी क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्ट एंड आंसर इज द मेन वर्ब, सो वी कैन से दैट दिस वर्ब इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारी सकर्मक क्रिया के रूप में आ रहा है। सिक्स सेंटेंस, द हॉर्स किक्ड द मैन, घोड़े ने ठोकर मारी द मैन, आदमी को। अब यहाँ पर ये देखो किक्ड क्रिया है, जो किक्ड क्रिया है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है और मैन हमारा ऑब्जेक्ट है, कर्म, ये कर्म का काम कर रहा है, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये हमारा हॉर्स, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। द हॉर्स किक्ड द मैन, घोड़े ने आदमी को लात मारी, घोड़े ने आदमी को क्या मारी, लात मारी, किक्ड किया। तो मैन जो हो गया हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह वर्ब चला जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब में। अगर हम कहते हैं फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द सिक्स सेंटेंस, सिक्स सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारा मैन होगा, आदमी। सेवन सेंटेंस देखो, सातवां, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, जो ड्राइवर था उसने रोक दी द ट्रेन, रेलगाड़ी को। ड्राइवर ने क्या रोक दी, आंसर मिला ट्रेन को, रेलगाड़ी। ट्रेन हमारा किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, और जो हमारा मेन वर्ब है वो स्टॉप, रोक देना, और ड्राइवर हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये देखते हैं, जो स्टॉप क्रिया है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है, विद द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आ रही है। सो वी कैन से दैट स्टॉप वर्ब इज ए ट्रांजिटिव वर्ब, स्टॉप हमारी ये सकर्मक क्रिया में आ गई। 8 वाला देखो, शी स्पोक द ट्रुथ, उसने सत्य बोला, उसने क्या बोला, आंसर क्या मिल गया, ट्रुथ, सत्य बोला। अब यहाँ पर ये देखो, स्पोक मेन वर्ब है, जो स्पोक है वो हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है, व्हाई, बिकॉज इट टेक्स द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट लेकर चलती है। स्पोक इज द ट्रांजिटिव वर्ब एंड ट्रुथ इज द ऑब्जेक्ट। 9 वाला देखो, द कारपेंटर मेक्स ए टेबल, जो कारपेंटर बढ़ई है उसको बनाता है क्या, ए टेबल। हम क्वेश्चन करते हैं कारपेंटर क्या बनाता है, आंसर क्या मिला, टेबल। तो टेबल किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। इसमें वर्ब क्या है, मेक्स, जो मेक्स क्रिया है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। क्यों है, क्योंकि ये टेबल के साथ आई है, टेबल को लेकर चलती है ये, इसलिए सकर्मक क्रिया है। अगर टेबल को हटा दो कोई क्रिया नहीं। द कारपेंटर मेक्स, कारपेंटर बनाता है। अगर हम ए टेबल को हटा देते हैं तो हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है, वाक्य को पूरा नहीं करता है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पर। इसका अर्थ होता है अकर्मक क्रिया, बिना क्रिया, बिना अकर्मक क्रिया, इसका मतलब बिना ऑब्जेक्ट के साथ, विदाउट ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाएगा इन सेंटेंस में। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया की डेफिनेशन क्या है, ए वर्ब, ए क्रिया विद नो ऑब्जेक्ट, साफ साफ कह रहा है, क्लियर बता रहा है, विद नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट होगा सेंटेंस में, इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, वे हमारी अकर्मक क्रिया के रूप में आ जाए। कैसे, देखो, शी सेइंग हैप्पीली। अब हैप्पीली क्या है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, एडवर्ब है, एडवर्ब जुड़ा हुआ। शी सेइंग, उसने गाया, हैप्पीली, खुशी के साथ, उसने खुशी के साथ गाया। अब यहाँ पर ये देखो, जो सेइंग क्रिया है वो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं आ रही है, क्योंकि हैप्पीली हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए जो हमारी सेइंग क्रिया वो कैसी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रेन ए लॉन्ग डिस्टेंस, उसने लंबी दूरी तय की। लॉन्ग डिस्टेंस ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, इसलिए कैसी रेन क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। अब सोता है ये क्रिया पर खत्म हो गया, कोई ऑब्जेक्ट सोई नहीं कर रहा है, बच्चा सोता है, कोई देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस।
थर्ड सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्लीप्स क्रिया हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द सन राइजेस, सूरज निकलता है, इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में निकलता। तो यहाँ पर ये देखो, यू कैन सी दैट राइजेस इज द मेन वर्ब इन द ईस्ट। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं है, तो हमारा राइजेस कैसी क्रिया हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। कोई ऑब्जेक्ट ही शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, इन द ईस्ट, पूरब में, तो इन कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, प्रीपोजिशन होता है, द आर्टिकल होता है, ईस्ट नाउन होता है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो ये हमारी राइजेस क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब में चली गई। द कैट स्लीप्स, बिल्ली सोती है, कहां सोती है? अंडर द बेड, मतलब बिस्तर के नीचे या बेड के नीचे। अब यहाँ पर ये देखो, अंडर, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अंडर हमारा प्रीपोजिशन वर्ड होता है, तो स्लीप्स के बाद अंडर का प्रयोग हो रहा है, द आर्टिकल हो रहा, बेड होगा, नाउन आ रहा है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्लीप्स हमारा कैसा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब, आकर्मक क्रिया का काम करना। द बेल रेंग लाउडली, द बेल रेंग, घंटी बजी, लाउडली, तेजी के, बहुत तेजी बजी, लाउडली कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब जुड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ पर, तो रेंग हमारी कौन सी क्रिया हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। द ट्रेन रन्स, रेलगाड़ी चलती है, रन्स का मतलब दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर चलने का मतलब, पटरियों पर चलती है, रन्स। अब ट्रेन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हमारा छिपा हुआ है ही नहीं, पहली बात तो ऑब्जेक्ट, तो हमारा रन्स कौन सी क्रिया हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब। लता सिंग्स, लता गाती है, अब लता गाती है, सिंग्स करती है, तो सिंग्स हमारा हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। अब आपने सीखा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम तुलना करते हैं किसी भी सेंटेंस की, आई रॉट ए लेटर, शी सेंड हैप्पीली, यू कैन सी ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, so we can say that wrote is a transitive verb and she sang happily, we can say that sang is the intransitive verb because there is no object, happily is the adverb, there is no object, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार हमने रिवीजन में आपको क्लास 6, 7, 8 वर्ब का बताया, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या अंतर होता है, इसको आप घर पर एक्सरसाइज लगाइए और पढ़िए।